आप लोगों को आज साइंस के वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं जो रिपीट तो करता ही है और साथ में इस बार तो आने वाला ही है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है क्योंकि लास्ट में एक ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले बाबू देखा जाए अगर, तो ओम का नियम, ये ओम का नियम ऐसा है, इसको मंत्र के जैसा आप लोग क्या कीजिए, रट ही जाइए, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इसके जैसा जो है ना, इसको पूरी तरह से रट ही जाइए। ओम का नियम जैसे मंत्र रटते हैं ना, उसी प्रकार ओम का नियम रट ही जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि यह तो न्यूमेरिकल में आएगा ही, और यह आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। यह आएगा तो आएगा। अगला अगर बात करा जाए, अगला क्वेश्चन की, तो वेग चाल में अंतर लिखिए। कहिए सर ये तो नाइन्थ का है। हाँ नाइन्थ का है, लेकिन पूछ सकता है, चांस है। हमने गेस किया है, इसीलिए तो किया है कि नाइन्थ का है, लेकिन पूछ देता है। जैसे आप लोग एसएसटी में देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आपको देखने को मिलता है नाइन्थ में, लेकिन टेंथ में पूछता है क्यों? 1848 की क्रांति, 1830 की क्रांति। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, फोकस ज़्यादा देना नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन ध्यान में रखना है। अगला, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को आरेख में दर्शाना है। रासायनिक अभिक्रिया कोई भी पूछ सकता है, संयोजन ज़्यादा फोकसेबल होगा। अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया में से 110% आपको रहना रहना है एक कोई ना कोई। ठीक है, अगला अगर बात करें तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो होता है उसमें अंतर लिखना है, डिफरेंस क्या होता है लिख दीजिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, धातु अधातु में अंतर लिखिए। या तो आपको भौतिक विधि से कह सकता है, या तो आपको रासायनिक विधि से कह सकता है, लेकिन खासकर आपको कहेगा तो रासायनिक विधि से ही कहेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि भौतिक विधि से आपको पूछेगा तो भूगोल में पूछ सकता है, ज्योग्राफी में, लेकिन रासायनिक विधि से ही आपको केमिस्ट्री में पूछ सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री ना है जी। तो रासायनिक ही तो पूछेगा, भौतिक क्यों पूछेगा? भौतिक पूछना रहता तो आपको फिजिक्स में पूछता है, या फिर आपको ये ज्योग्राफी में पूछता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, जीव विज्ञान से अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण एवं चित्र सहित दर्शाइए। लॉन्ग क्वेश्चन, 20 से 25 नंबर प्रश्न आपका बन सकता है अगर यह क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर क्वेश्चन लॉन्ग ही देखने को मिलेगा, 5 नंबर 8 नंबर का। ठीक है, एंजाइम क्या है, एक उदाहरण दीजिए और उसको समझाइए। एंजाइम में आपको पादप हार्मोन में ले लीजिएगा, पादप हार्मोन में लेना है तो ले लीजिए। इसमें मेंशन नहीं किया है कि पादप ही चाहिए या फिर मानव के चाहिए। कोई भी आपको याद हो, जिबलेरिन याद हो, एथिलीन याद हो, साइटोकाइनिन याद हो, है ना, तो पादप में दे दीजिएगा। जंतु में आपको अगर दूसरा कुछ याद हो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में याद हो, या फिर टेस्टोस्टेरोन के बारे में याद हो, है ना, मास्टर ग्लैंड के बारे में याद हो, इंसुलिन के बारे में याद है, कोई भी आप एक उदाहरण दीजिएगा, उसके बारे में डिटेल दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, चित्र के साथ में आप बता दीजिएगा। आपको यह नंबर बढ़िया अच्छा खासा दे देगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, टीकाकरण, है ना, वैक्सीनेशन जो होता है, जो आपको कोविड में देखने को मिला था, कोविड में देखने को मिला था, कोविड-19 में। तो वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण आखिर है तो है क्या? इसे मैंने इसलिए गेस किया है क्योंकि यह क्वेश्चन अभी जो है ना रिलेटेड है। अभी जो है हमारे अ, वातावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना? क्योंकि कोविड-19 से हम लोग गुज़रे हुए हैं, तो अभी ले इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। चांसेस है कि पूछ देगा, अगर पूछ दिया तो आपका 5 नंबर तो 100% बन ही जाएगा ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन जो है बन जाता है। आपको इस क्वेश्चन को कैसे भी कर लेना है तो कर लेना है। हमने बोला है ना लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊँगा, इस क्वेश्चन को आपको कैसे भी कर लेना है तो कर लेना है। ठीक है? अगर लॉन्ग में नहीं पूछेगा ना तो 2 नंबर से तो कोई नहीं रोक सकता है। पाचन तंत्र क्या है, उत्सर्जन क्या है, कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक है? तो इसको ध्यान में रख के आपको कैसे भी चित्र के सहित आपको दिमाग में बैठा लेना है और ओठों पे जो है ना कैसे तरह लोड कर लेना है। चलो, तो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो कौन-सा वीडियो देखने को मिलेगा? तो आप लोग खुद कमेंट करोगे। तो कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, वह ज़रूर बनेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका एग्ज़ाम शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।